डिलीवरी के बाद नवजात की मौत, परिजनों ने लगाए डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप। खबर विस्तार से। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात की मौत का मामला सामने आने पर विवाद गहरा गया है। मोहल्ला शुक्लान निवासी रवि शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा और अस्पताल के चिकित्सकीय स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दी है। पीड़ित रवि का आरोप है कि उसकी पत्नी 9 माह की गर्भवती थी और उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची थी। प्रसव के दौरान स्थिति बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। बाद में नवजात की मौत की जानकारी मिली। पीड़ित का कहना है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसके परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। उसने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। वहीं मामले को लेकर क्षेत्र में भी चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं इस मामले में अस्पताल में कार्यरत आशा सुमन ने पीड़ित के खिलाफ धमकी देने के आपकी शिकायत दी है। दोनों शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पीएचसी केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रियंका ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि अस्पताल स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपचार किया गया था। कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पिलखुवा थाने आए हो, क्या मामला? मामला ये है जी, परसों हमारी जो सरस्वती में डिलीवरी होनी थी, तो हम सुबह 10 बजे सरकारी अस्पताल है यहाँ पे पिलखुवा में, घास मंडी के पास में। तो हम वहाँ पे ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने शाम के 4 बजे आती उन्होंने ऐसे करते करते, तो जो बच्चे का जो है ना बच्चा ढंग से हो पाया, जो डिलीवरी हुई 4 बजे डिलीवरी होगी, उन्होंने बच्चा ना पकड़ा दिया, ना वो दिया रेफर, ना कुछ दिया हमें कि बच्चे में देखा लो, इसे कहीं और दिखा लो बच्चे को। हम बच्चे ले गए इसमें जीएस में साफ मना कर दी कि बच्चे में कुछ नहीं है इसमें। फिर हम ले गए सरस्वती में, वहाँ पे भी मना कर दिया कि यहाँ पे कुछ। हम ले गए फिर गाजियाबाद सरस्वती में। उन्होंने एक दिन का खर्चा 12,000 बताया। उन्होंने थोड़ा मशीन से लगाई, CRP दिया, तो बच्चा अगले दिन 4 बजे तक 3 बजे तक जीता उड़ाया। उन्होंने बोला कि इसके सिर में वो है, इंजरी आई पड़ी है, इसके हाथ में फेफड़ों में पानी भरा पड़ा है, हाथ टूटा पड़ा है इसका। उन्होंने एक्सरा करा तो हाथ टूटा पड़ा है। ये अब हम इसी जाएंगे हापुड़ रिपोर्ट करने। बच्चे की माँ जो है, ये बच्चे के परिजन कहाँ के रहने वाले? ये पिलखुवा के हैं जी, सुकान मोहल्ले के। मैम, आपके अस्पताल पर डॉक्टरों द्वारा गलत डिलीवरी करने के आरोप लगाए गए हैं, क्या है मामला? ये कहना बिल्कुल गलत है कि अस्पताल में गलत डिलीवरी हुई है। जो महिला थी वो सुबह 11 बजे के करीब आई थी और उससे कंसेंट लेके उसको भर्ती किया गया था और सारी चीजें बता दी गई थी कि कोई भी दिक्कत आती है उसकी स्वयं जिम्मेदारी होती है, अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और उन्हें उस कंसेंट पे उनके हस्बैंड के साइन भी कराए गए थे। फिर जब डिलीवरी का मौका आया बिल्कुल लास्ट में, तब वो महिला ने दर्द लेने बंद कर दिए, जिसकी वजह से बच्चा फंसा रह गया। फिर जब बच्चा बाहर आया तो उसके गले में 2 अमलनाल बिल्कुल घूमे हुए थे, जिसकी वजह से बच्चा डिस्टेंस नहीं कर पा रहा था। फिर जब बच्चा बाहर आया तो उसको जो है हमने बैग एंड मास्क से उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत थी। इसलिए हमने राय दी कि आप जो है हम यहाँ से रेफर बना रहे हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज, लेकिन रवि कुमार ने मना कर दिया कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट लेके जा रहे हैं। फिर वो बच्चे को अपनी मर्जी से प्राइवेट लेके चले गए और बच्चा जो है उस वक्त जिंदा था, सांस ले रहा था और अगले दिन जाके बच्चे की डेथ हुई है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये कहना गलत है कि अस्पताल द्वारा कोई भी लापरवाही हुई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बच्चे की हड्डी टूटी हुई है। बच्चे जहाँ यहाँ से जब बच्चा गया था अच्छे से सांस भी ले रहा था, मूवमेंट भी कर रहा था और इसलिए बोला था कि इसको वेंटिलेटर की जरूरत है। बच्चे में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिससे हड्डी टूटे बच्चे की। तो ये बिल्कुल कहना गलत है। नॉर्मल डिलीवरी जैसे होती है वैसी ही हुई थी बच्चे की।